चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ध्यान रखिएगा जब भी लैंग्वेज अगर बड़ी दे रखी है तो उसे बहुत समझ के डायग्राम बनाकर करिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो यहाँ पर देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 6, आ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक शीट है, ठीक है, उसमें से हमने 100 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है उसमें से एक सेक्टर एरिया कट करा है। एंगल क्या है इसमें, द एंगल ऑफ द सेक्टर बीइंग 240। तो 240 लगभग इतना मान लीजिए, मतलब ऐसे मान लीजिए 240, ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा तो ये हो गया 240, ठीक। अब इसका जो एरिया है, इफ अनदर सर्किल ऑफ द एरिया सेम एज द सेक्टर एरिया इज फॉर्म्ड, जो दूसरा सर्किल है उसका एरिया जो है वो इस सेक्टर एरिया के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा द सेक्टर एरिया इज फॉर्म्ड देन रेडियस ऑफ न्यू सर्किल। तो आपको नए सर्किल की जो रेडियस है वो फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर होगा, देखिए सेक्टर एरिया यानी थीटा कितना दिया है हमें 240, ठीक, और आर है 100 सेंटीमीटर। तो पहले हमें सेक्टर एरिया का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, सेक्टर एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ न्यू सर्किल। दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है इसलिए हम डायरेक्टली इक्वल लेके चल रहे हैं। सेक्टर एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और न्यू सर्किल क्योंकि आर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों हैं अलग, तो इसको मान लेते हैं R1 पाई R2 स्क्वायर, ठीक। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर 240 अपॉन 360 इंटू आर की जगह पे 100 इंटू 100, ठीक है। और ये हो गया R2 स्क्वायर, 0 से 0 कट हो गया। यहाँ पर 4 6 4 जा एंड 6 6 जा, फिर 2 और यहाँ पर 3, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर R2 रूट में 100 इंटू 100 का स्क्वायर है, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पर बचा हमारा 2/3। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 100, तो एक बाहर आ गया, रूट में क्या बचा 2/3, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो R इज इक्वल टू कितना आएगा 100, रूट में कितना आ गया 0.66, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप इसे 6 7 कर लीजिए। अब इसे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, अगर लॉन्ग डिवीजन आपको आता है तो आप उससे डायरेक्टली निकाल लीजिएगा, नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए 6 पॉइंट है लगा हुआ तो पॉइंट तो ऊपर चला जाएगा, 6 से 7 है, पेयर बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इससे छोटा आता है 8, 8 8 जा 64, तो ये हो गया, ठीक है। 8 प्लस हो गया, इसमें 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, ये 2 6 7। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बड़ा हो जाएगा, तो ये 81, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 81, 1 से मल्टीप्लाई की है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर लिखते जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। 61 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 162, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट है, माइनस करेंगे पहले तो 6 और ये 0 1, 2 0 बढ़ गए, ठीक है। ऐसी एक और डिजिट और आगे आएगी जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 पॉइंट इंटू 0.816। और जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 81.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 81.6। ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको आना चाहिए।